नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में यूसीसी पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण कर रहे हैं। प्रदेश में कल से शुरू हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों की सभी तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को आज से वाहन रहित क्षेत्र घोषित किया है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो रही है। इसके साथ ही उत्तराखंड देश में यह अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में यूसीसी पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण कर रहे हैं। यूसीसी से समाज में एकरूपता आएगी और सभी नागरिकों के समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। गौरतलब है कि यूसीसी पोर्टल के आधिकारिक लॉन्चिंग से पहले प्रदेश में संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया था। यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना है। प्रदेश में कल से 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी देहरादून से इन खेलों का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी एजेंसियां अलर्ट हैं। वहीं राष्ट्रीय खेलों की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खेलों के दौरान खिलाड़ियों की स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन के अनुसार प्रत्येक खेल के लिए 2-2 मेडिकल टीम 8 घंटे की शिफ्ट में लगाई गई हैं। इसके अलावा 6-6 मेडिकल टीम देहरादून के दून अस्पताल और कॉर्पोरेशन अस्पताल में तैनात रहेंगी, ताकि रात में अगर किसी खिलाड़ी को स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी हो तो तुरंत एम्बुलेंस के साथ उनके आवास स्थान पर जाकर उपचार किया जाएगा। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक नेशनल गेम्स देहरादून में पूरे स्टेट में प्रस्तावित है, जिसमें 16 इवेंट जो है देहरादून में होने हैं। जिसमें 13 इवेंट हमारे महाराणा प्रताप और राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में होंगे, तो 3 इवेंट हमारे परेड ग्राउंड के मल्टीपर्पज हॉल में होने जा रहे हैं। तो हर इवेंट में मेरे द्वारा इसमें 2-2 मेडिकल टीम 8-8 घंटे की शिफ्ट में लगाई गई हैं। इसके अलावा जहां ये प्लेयर्स रुकेंगे उसके लिए हमने 6-6 टीमें अपने कोरोनेशन हॉस्पिटल में और दूर मेडिकल कॉलेज में हमारी तैनात रहेंगी कि रात में भी यदि किसी को कोई दिक्कत होती है तो हमारी मेडिकल टीम एम्बुलेंस लेके जाएगी और जिसको जो भी दिक्कत है वो उसको होटल में जाके वो सुविधा उपलब्ध कराएगी। इस बीच खेलों में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में खिलाड़ी और उनके कोच पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही खेल प्रेमियों के आने का सिलसिला भी जारी है। उधर रेलवे स्टेशन और आयोजन स्थलों पर पहुंचने पर खिलाड़ियों का उत्तराखंड की लोक संस्कृति में स्वागत किया जा रहा है। पिथौरागढ़ से बॉलीवुड अभिनेता हेमंत पांडे ने देश भर के खिलाड़ियों से उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह किया। उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए मैं पूरे उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें गर्व है कि हमारे राज्य में इन खेलों का आयोजन हो रहा है। तो भारत के तमाम खिलाड़ियों से और खेल प्रेमियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप आइए उत्तराखंड में और इन खेलों का आयोजन को बेहतर बनाने के लिए स्थूल शरीर के अलावा मानसिक रूप से भी आप इस खेलों का हिस्सा बनिए और उत्तराखंड में प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति का और यहाँ के लोकल भोजन का भी आप आनंद लीजिए। तब जाकर के ये आयोजन पूर्ण रूप से सफल होगा। जय उत्तराखंड, जय भारत। वहीं राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से पहले केंद्र और राज्य सरकार खेलों के प्रचार के लिए कई स्तरों पर प्रयास कर रही है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर सांस्कृतिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने मां गंगा की पूजा अर्चना कर खेलों के सफल आयोजन की कामना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है। यह उत्तराखंड बनने के बाद का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश भर में 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्साह का माहौल है। चमोली जिले के 50 खिलाड़ियों को कल होने वाले उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। जिला युवा कल्याण अधिकारी धीरेन्द्र द्विवेदी ने कहा है कि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका मिला है, जो प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि कल होने वाले उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किए गए जिले के 50 खिलाड़ियों को आज गोपेश्वर से देहरादून के लिए रवाना किया गया। खेलों के ओपनिंग सेरेमनी जो 28 तारीख को देहरादून में होनी है, उसके लिए हमारे जनपद से 50 स्पोर्ट्स से रिलेटेड बच्चे उस ओपनिंग सेरेमनी के लिए जो है यहाँ से रवाना हो चुका है। वहीं हॉकी प्रशिक्षक जगदीश का कहना है कि जिले के खिलाड़ियों के लिए ये बेहतरीन अवसर है। इससे उन्हें खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं जगदीश कुमार, हॉकी कोच। 38वें राष्ट्रीय खेल के उपलक्ष्य में 28 जनवरी से जो देहरादून में होने जा रहा है, उसके लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर से हमारे लगभग 50 बच्चे यहाँ से ओपनिंग सेरेमनी में जा रहे हैं, जिससे कि हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे बच्चे हैं, उन लोगों को वगैरह वहाँ मैच वगैरह चल रहे हैं, उससे कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो हम बहुत खुश हैं आज कि हम गोपेश्वर चमोली को आज अपॉर्चुनिटी मिली है, अपने बच्चों को हम साथ अपनी जिम्मेदारी में वहाँ ले जा रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि हम वहाँ से और भी अच्छी चीज़ें सीख के आएँ और यहाँ आके हम वो चीज़ें बच्चों में इम्प्लीमेंट करें। राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए देहरादून जाने वाले खिलाड़ियों में अलग ही उत्साह और जोश देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। राजधानी के करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित रैली का विषय है युवा शक्ति विकसित भारत। आयोजन के दौरान एनसीसी के 800 से अधिक कैडेट सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे, जिसमें राष्ट्र निर्माण के प्रति एनसीसी की प्रतिबद्धता की झलक होगी। रैली में 18 मित्र देशों के 144 युवा कैडेट भी कदमताल करेंगे। इसके अलावा मेरा युवा भारत तथा शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत 650 से अधिक स्वयंसेवक भी रैली में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को आज से वाहन रहित क्षेत्र घोषित किया है। यह फैसला 29 जनवरी को आगामी अमृत स्थान मौनी अमावस्या के अवसर पर संभावित भीड़ के सुचारू प्रबंधन के लिए लिया गया है। एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र को भीड़ पर नजर रखने तथा संगम पर अत्यधिक श्रद्धालुओं के जुटने पर नियंत्रण के लिए सक्रिय किया गया है। किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई दल तैनात किए गए हैं। उत्तरकाशी जिले में सुदूरवर्ती मोरी ब्लॉक के सावणी गांव में 9 आवासीय भवन जलकर राख हो गए। गांव की एक बुजुर्ग महिला लापता बताई जा रही है। जिलाधिकारी मेहरबान सिंह ने बताया कि राहत और बचाव कार्य के लिए रात को ही टीमें रवाना कर दी गई। रात को ही आग पर नियंत्रण पा लिया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक के सावणी गांव में लगी आग से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों को आवश्यक सामग्री, भोजन, कपड़े और अस्थायी आश्रय की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जाए। इस बीच प्रभावित परिवारों के लिए प्रशासन द्वारा खाद्यान्न किट, कपड़े और अन्य आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था की जा रही है। सीमांत जिले चमोली में अंतरिक्ष शिक्षा विकास के लिए जल्द ही एरोस्पेस लैब की स्थापना होने जा रही है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी की पहल पर अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित करने की कयावत शुरू हो गई है। यह प्रयोगशाला युवाओं को अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने में मदद करेगी। प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत उप सचिव मंगेश घिल्डियाल ने जिलाधिकारी चमोली और बोइंग एरोस्पेस के बीच समन्वय स्थापित किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि अंतरिक्ष प्रयोगशाला खुलने से युवा शिक्षार्थियों को अंतरिक्ष के चमत्कारों और रहस्यों को जानने का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान से परिचित होने पर अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में देश की प्रगति में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत उप सचिव मंगेश घिल्डियाल इससे पहले चमोली के मुख्य विकास अधिकारी और टिहरी व रुद्रप्रयाग जिलों में जिलाधिकारी के पद पर कार्य कर चुके हैं। पहाड़ी जिलों में किए गए विकास कार्यों के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में यूसीसी पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण कर रहे हैं। प्रदेश में कल से शुरू हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों की सभी तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को आज से वाहन रहित क्षेत्र घोषित किया है। इसके साथ ही समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।